हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है उत्तराखंड की लोक भाषाओं में प्रचलित विशिष्ट जो शब्दावलियाँ हैं। तो दोस्तों, आजकल इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यूके SSC में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, निम्न में से अट्टा सट्टा या गवर सट्टो क्या है? औजार, वैवाहिक परंपरा, खेल और खाद्य व्यंजन। तो दोस्तों, जो अट्टा सट्टा या फिर जिसे गवर सट्टो भी कहते हैं, यह है एक वैवाहिक परंपरा। शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? उचियाना, आल, अबाजू और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबाजू। सही युग्म को छाड़िए। पहला है अछाड़ा, धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार। दोस्तों, ये सही है। चट्टी, यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम। दोस्तों, ये भी सही है। कुकुरालों, शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला जाने वाला कर। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं। गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से कहलाता है? केर बंधन, काजा, कुश्यौल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केर बंधन। तो दोस्तों, जो गांव की चारों दिशाओं में पूजा करके एक प्रतीक गाड़े जाते हैं विशेष प्रकार के, उनको कहते हैं केर बंधन। निम्न में से कुश्यौल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लगाया जाने वाला पकवान कलियों, जौनसार भाबर में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान समौण, कुश्यौल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो गढ़वाल में विवाहिता जो महिला होती है, महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान को कहते हैं कलियों, और जौनसार भाबर में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला जो पकवान है उसे कहते हैं समौण, और कुश्यौल जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है? बगड़, म्यूता, तप्पड़ और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, म्यूता। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहाड़ों में बरसाती नदी जो बहती है बरसात में, उसको पार करने के लिए बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है म्यूता। ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को कहते हैं? तप्पड़, रौली, सगवाड़ा और हलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सगवाड़ा। तो साग सब्जियां उगाए जाने वाले स्थान को कहते हैं सगवाड़ा। अगला है, किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि कहलाती है? रौखड़, समवाड़ा, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रौखड़। निम्न में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है? कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भडगान कहा जाता है। गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाते हैं। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन। दोस्तों, कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू या भडगान कहा जाता है, ये सही है। गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाते हैं, ये भी सही है। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, ये भी सही है। फिर है, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथागान कहलाता है? जागर, पवाड़ा, प्रथा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जागर। तो देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु जो गाथागान किया जाता है उसे कहा जाता है जागर। अगला है, उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय 10% पहले ही काटा जाना कहलाता था? गूंठ, खनियट, गांठ खुलाई या गंठ खुले और इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकार थे, इनके द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय 10% पहले ही काट दिया जाता था, इसे कहा जाता है गांठ खुलाई या गठ खुले। किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो प्रायः कारुणिक होते हैं, निम्न में से है? खुदेड़ गीत, केर गीत, ठुलखेल गीत और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुदेड़ गीत। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से है? ओडियार, नौला, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडियार। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड निरानुष्ठानिक विवाह कहलाता था। अट्टा सट्टा, बागबट्टी, डोला विवाह और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डोला विवाह। पितरों का श्राद्ध अथवा पिंडदान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्मकपाली किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चमोली। तो ब्रह्मकपाली स्थित है चमोली में। प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न जैसे गुड़, कपड़ा आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता था? ढाकर, थर्प, म्यूता और पैण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ढाकर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में वर पक्ष के बाराती द्वारा कन्या के घर के समीप पहुंचकर वधु के पिता द्वारा बिछाए गए कंबल पर दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग निम्न में से कहलाता था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कमलिया रुपया, काजा, खोलिया और कठाला। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कमलिया रुपया। कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहां से प्रजा को न्याय दिया जाता था कहलाता था फिकवाल, थर्प, बगड़ और नौताड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी थर्प। कौन सा कथन गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है? यह एक चांदी का पात्र होता है। टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती है और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है कि यह एक चांदी का पात्र होता है। टिहरी राज परिवार में महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। फिर है गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन दो जनपदों से है? ऑप्शन है टिहरी व चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व बागेश्वर और चंपावत व नैनीताल। तो सही उत्तर है टिहरी व चमोली। जौनसार भाबर क्षेत्र में घर जवाई के परिवार के सदस्य या उसके सहायक को क्या कहा जाता है? कुश्यौल, कठाला, घमतापी और काजा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कठाला। तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है निम्न में से कहलाती है? घनत्व पवनें, रौली, ओडल और काजा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडल। तो दोस्तों गढ़वाल में कहा जाता है ओडल, यानी जिसे तूफानी वर्षा भी कहा जाता है। फिर है दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या खाई क्या कहलाती है? खोलिया, खन्यट एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी खन्यट। तो दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि कहलाती है खन्यट। अगला है उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है? त्योहार से, विवाह संस्कार से, कृषि उत्सव से और विरह गीत से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाह संस्कार। उत्तराखंड में भोटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन ग्रह प्रथा कौन सी थी? रणबड़ जिसे रंगभंग भी कहा जाता है, रंडपा, ऐपण और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रणबड़ या रंगभंग प्रथा, जो कि भोटिया जनजाति में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है? कूल, खाल, गंगाल, चोपडला। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी खाल। सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है? गदेरा, छोया, कूल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कूल। बरसाती पानी का स्रोत? छोया, नोल, धार या संगम। तो बरसाती पानी का स्रोत कहलाता है छोया। बरसाती पानी का स्रोत कहलाता है छोया। हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है? घट, गारा, जंदरी या जाख और ल्वाड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जंदरी या जाख। तो अनाज पीसने का जो हाथ से घुमाया जाने वाला यंत्र है उसे कहा जाता है जंदरी या जाख। सही युग्म छाटिए। पहला है बगड़ नदी का रेतीला तट, सिमार दलदली भूमि, सेलीफाट शीतल छाया वाला भूभाग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बगड़ नदी के किनारे का रेतीला भाग बगड़ कहलाता है, सही है। दलदली भूमि को सिमार कहते हैं दोस्तों, ये भी सही है। शीतल छाया वाला भूभाग सेलीफाट कहलाता है दोस्तों, ये भी सही है। अगला है राज्य की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? तो नृत्य से, सिंचाई से, खाद्य पदार्थ से और त्योहार से। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ। तो झोई है, झोई शब्द का संबंध है खाद्य पदार्थ से, यानी जिसे कड़ी भी कहा जाता है।
फिर है उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है दूध संग्रह के लिए, फल संग्रह के लिए, अनाज संग्रह के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनाज संग्रह के लिए। उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है, झोई शब्द का संबंध है खाद्य पदार्थ से। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में सावा नाम मिलता है झंगोरी की खीर, मडवा की बाड़ी, चौसा और सिंगल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, झंगोरी की खीर। तो झंगोरी की खीर को कहा जाता है सावा। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्न में से हैं 12, 14, 16 और 18। तो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। तो कुमाऊनी की 12 बोलियां हैं। निम्न में से कौन सी बोलियां कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती है? कुमैया, सौरियाली, सिराली व अस्कोटी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी भाषाएं दोस्तों पूर्वी कुमाऊनी में आती हैं। कुमैया, सिराली, अस्कोटी और सौरियाली, ये सभी भाषाएं पूर्वी कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती हैं। फिर है दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागेश्वर। तो दनपुरिया बोली जाती है बागेश्वर में। निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? अस्कोटी, दनपुरिया, जौनसारी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्कोटी। दोस्तों अस्कोटी पिथौरागढ़ में बोली जाती है, तो इसी में नेपाली भाषा का प्रभाव मिलता है। दी गई बोलियों में से कुमाऊनी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? खसपराजिया, चौगरखिया, गंगोई और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये 3 के 3 कुमाऊनी भाषा की बोलियां हैं। कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी का मिला जुला रूप निम्न में से कौन सा है? मज कुमैया, भावरी, सौका और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मज कुमैया। तो मज कुमैया जो भाषा है ये कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? रचभैसी, खसपराजिया, सिराली और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रचभैसी। तो दोस्तों रचभैसी को इसका दूसरा नाम है नैणतलिया। तो नैणतलिया या रचभैसी ये दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला है गढ़वाली भाषा की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? नागपुरिया व दसौलिया, बधाणी व राठी, सलाणी और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है गढ़वाली भाषा की बोलियां हैं। नागपुरिया, दसौलिया दोस्तों चमोली में, सलाणी सलाण क्षेत्र में बोली जाती है, ये टिहरी में, बधाड़ी व राठी दोस्तों ये पौड़ी में बोली जाती है। तो ये सभी के सभी जो है गढ़वाली भाषा की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है श्रीनगरी व टिहरियाली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़वाली। तो श्रीनगरी श्रीनगर में, टिहरियाली टिहरी में। तो ये गढ़वाली बोलियां हैं। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 और 7। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। तो विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दोस्तों पहला भाग है आरंभिक, दूसरा है गढ़वाली, तीसरा है सिंह, चौथा है पांथरी और 5वां है आधुनिक। तो विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आरंभिक है, पहले भाग का नाम है आरंभिक, जिसमें आरंभिक गढ़वाली साहित्य का विकास हुआ। दूसरा है गढ़वाली, तीसरा है सिंह, चौथा है पांथरी और 5वां है आधुनिक काल। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अखाड़ा पखाड़ा, दूसरा ऑप्शन है पहेलियाँ, फिर है एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अखाड़ा पखाड़ा। तो लोकोक्तियों को कहा जाता है अखाड़ा पखाड़ा। कौन सा युग्म सुमेलित है? पहेलियाँ, आड़ा या ऐड़, लोकवार्ता, पंडुली एवं भी दोनों युग्म सुमेलित हैं और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवं भी दोनों युग्म सुमेलित हैं। तो गढ़वाली में पहेलियों को दोस्तों आड़ा या ऐड़ कहा जाता है, ये सही है। लोकवार्ताओं को पंडुली कहा जाता है, ये भी सही है। जबकि लोकोक्तियों को कहा जाता है अखाड़ा पखाड़ा। लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? कुमाऊनी, पहला ऑप्शन है गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोजपुरी। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है ये कुमाऊं की भाषा नहीं है, जबकि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी ये तीनों जो है उत्तराखंड की भाषाएं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड की भाषा से संबंधित जो
महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ आ सकती है एग्जाम में, उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।